अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। ये इस तरह वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आपको एहराम का लिबास बांधने पहनने का प्रैक्टिकल तरीका दिखाऊं। तो आए देखते हैं। मेरे पास ये दो प्लेन वाइट चादरें हैं। ये वो टॉवल टाइप जो हमारा होता है आम, ये आप देख सकते हैं। ये किसी भी साइड से स्टिच्ड नहीं है, ये इसके कॉर्नर भी आप देख सकते हैं। इसी तरह ये दूसरी भी है। मैं आज आपको बताऊँगा एहराम बांधने के दो तरीके। पहला तरीका जो इंटरनेट पर राइज है, जो आपको नज़र आ रहा है, और दूसरा तरीका जो मुझे बहुत यूज़र फ्रेंडली तरीका लगा और मैं पर्सनली इस तरीके से वहाँ पे एहराम बांधता था। तो पहले तरीके के क्योंकि कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसी वजह से ये तफसीली वीडियो बनाना है मैंने ज़रूरी समझा, वरना तो 1-1.5 मिनट में मैं आपको एहराम बांध के दिखा सकता था वीडियो में। लेकिन ये तफसील इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। शेयर करनी है और पूरी वीडियो देखनी है एंड तक। ये पहला तरीका देखते हैं जी। ये देखें, प्लेन वाइट चादर ले ली मैंने, ठीक है। ये मैं इसको अपने गिर्द इस तरह से लेके आ गया। ये पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा राइज है। इसमें हम ये करते हैं कि ये जो दोनों कॉर्नर्स हैं ऊपर वाले, इनको मिला लिया और इसको अपने जिस्म पे सीधा कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा इस तरफ आगे की तरफ रखें, बिल्कुल इस तरह नहीं रखना, थोड़ा सा आगे की तरफ रखा है, ठीक है। और ये दोनों कोने मिलाए हुए हैं। अब मैं इसको यहाँ थोड़ा सा खींचा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, अच्छा खासा खींचा हुआ है। इसको मैं यहाँ पर अपने जिस्म के मुताबिक रख के ये एक फ़ोल्ड दे दिया, ठीक है। ये दूसरा फ़ोल्ड दे दिया और अब तय लगानी है। अच्छा, शुरू में मैं एक बात बताता चलूँ कि जब हम यहाँ पे इस तरह पकड़ेंगे तो पाँव को आप थोड़ा सा नॉर्मल हालात से ज़्यादा खोलें और फिर यहाँ पे फ़ोल्ड दें आप इस तरह से, एक, ये दूसरा। और जो इसकी हाइट है वो शुरू में बेशक आपके टखने से टच हो रहा हो, उसका इशू नहीं, क्योंकि जब आप फ़ोल्ड देंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ऊपर भी हो जाता है। तो टखनों से ऊपर वैसे भी मर्दों का रहना चाहिए लिबास, तो एहराम भी आपका टखनों से ऊपर होगा। अब ये मैंने इसको 3 फोल्ड्स दे दिए हैं और अब ये इतना मजबूत हो चुका है कि इसको बेल्ट की ज़रूरत भी नहीं है और ये खुलेगा नहीं इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी बेल्ट मेरे पास ये वाला है, आप चेक कर सकते हैं। ये इसके मल्टीपल सेक्शंस हैं, ये है, ये 4 हैं। इसमें मैं सिक्के डालता होता था, इसमें हेडफोन्स वगैरह, इसमें केबल्स वगैरह और पावर बैंक, और इस पिछले में पैसे। तो ये वाला मैं रिकमेंड करूँगा, ये बहुत अच्छा है। एक तो हम वो पाकिस्तानी जो पहनते हैं शुरू से एंड तक, उसकी एक ही चौड़ाई होती है वाइट कलर का, वो मुझे नहीं पता किस तरह पहनते हैं और वो मुझे भी बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसकी शुरू से एंड तक एक ही चौड़ाई होती है। इसकी क्या है कि सिर्फ फ्रंट पे ये चौड़ा है, साइड्स इसकी पतली हैं और एडजस्टेबल हैं, वो वाला एडजस्टेबल भी नहीं होता। तो इसको आप अपने मुताबिक एडजस्ट करें। ये मैंने अपने मुताबिक किया हुआ है, थोड़ा सा टाइट रखा है। इसको मैं खोलूँगा और ये बांध लूँगा यहाँ पर, ठीक हो गया। जहाँ पे आपने तय दी थी उससे नीचे। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने ये कपड़ा कहाँ तक रखा हुआ है, नाफ से थोड़ा सा ऊपर रखा है, क्योंकि नाफ से लेकर ये घुटने के नीचे तक ये कवर होना लाजमी है। ये हिस्सा का मर्दों का कवर होना लाजमी है, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे मैंने बांध लिया। अब ये देखें, एक तो टांगों बिल्कुल ईज़ है, जहाँ मर्ज़ी चलूँ, जितना मर्ज़ी चलूँ। दूसरी बात, अगर हवा आती है यहाँ से उड़ता है तो इंशाल्लाह कवर रहेगा, यहाँ से भी उड़ता है तो इंशाल्लाह कवर रहेगा। लेकिन इस तरीके में जो एक ड्रॉबैक है वो आप देखेंगे, अगर मैं झुकता हूँ या ये इसका अगला जो पल्ला है ये उड़ता है तो फिर ये हिस्सा नज़र आने का चांसेस मौजूद हैं। बिल्कुल 100% आप सिक्योर नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में जुड़े हों फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये ऊपर वाला सेपरेटली उड़ा तो फिर ये नज़र आने का ख़दशा मौजूद है। इस वजह से मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा। उससे पहले ये ऊपर वाली दूसरा चादर लेने का तरीका देख लेते हैं। ये तो आम हालात में जिस तरह हम चादर लेते होते हैं उसी तरह है ये। अच्छा, इसमें एक ट्रिक आपको बताता हूँ कि ये जो अगर मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं उसी हिसाब से बताऊँगा। हम राइट हैंडेड लोग इसको ऐसे लेफ़्ट तरफ फेंकते हैं ना, तो आप इसको लेफ़्ट वाले को लेके अंदर कर लें ताकि ये लॉक हो जाए और फिर इस चादर को आप ये ले लें। ये मुकम्मल एहराम मैंने पहन लिया। अच्छा, मज़े एक और बात, अभी मैं नीचे कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। जब आप एहराम पहनेंगे तो जिस्म पे इन 2 चादरों के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई अंडरवेयर, कोई बनैन, कोई कुछ नहीं। ये 2 चादरों के अलावा कोई कुछ नहीं होना चाहिए, और ये भी अनस्टिच्ड चादरें। और चप्पल मैंने अभी दूसरी पहनी हुई है, आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, वो बाय द वे नहीं देखी तो इधर आ रही होगी, वो भी देख लें। तो वो दूसरी वाली होनी चाहिए जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये एहराम हो गया। अब जब आपने उम्रा करना है तो उम्रे में आपको पता है मर्दों का राइट शोल्डर वो अनकवर होना चाहिए, तो आप यहाँ से ये अनकवर किया और ये इस तरह से कर दें। इस तरह आप अपना उम्रा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आए चलते हैं दूसरा तरीका देखते हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे ये नीचे वाला हिस्सा बांधने का दूसरा तरीका। ये बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है और आपके इंशाल्लाह काम आएगा।
ये देखें, आप नोट किया होगा आपने, मैं जितने भी कोशिश करूँ ये पहनते हुए चादर नीचे लग रही है फ़र्श पर। इस वजह से मैं कहता किसी पाक जगह पहने, वाशरूम में या जहाज़ के वाशरूम में ना पहने, ये एहराम गद्दा होने का खदशा है। और चादर से याद आया, मार्केट में बहुत छोटी साइज़ की चादरें आई हैं, तो आप बड़ी साइज़ की चादर लें। आपके जिस्म का जो भी साइज़ है चादर बड़ी लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगेन मैं पाँव को इस मेथड में पाँव थोड़े से ज़्यादा खोलें, बहुत ही ज़्यादा खोलें, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों। अब ये इसको आपने सीधा किया, एक साइड को पकड़ के दूसरी साइड में ले जाएं, और पीछे जहाँ तक आप कर सकते हैं इसको पीछे करें, ठीक है। और दूसरी साइड को पकड़ के ये लें और बस फोल्ड देना शुरू करें। इतना सिंपल बेसिक तरीका है। हाइट अगेन इसकी मैटर नहीं करती, वो बाद में एडजस्ट हो जाएगी। अब ये मैं इसको 3 फोल्ड दे चुका हूँ और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ठीक है, टाइट हो चुका है। और अभी नाफ ये नीचे है और हाइट मुझे लग रहा है थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले गया हूँ। ठीक हो गया। हाइट इस तरह से भी बाद में एडजस्ट हो सकती है, वरना आप दोबारा बांध लें। अगेन इस पर पहनते हैं बेल्ट। ये आ गया हमारा बेल्ट। अच्छा, ये तरीका क्यों मुझे अच्छा लगा है, अगेन ये देखें, पाँव कहीं पे भी फंसने के चांसेस नहीं है। जितना मर्जी आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे ले जाएं, खुलता रहता है। अब अगर हवा आएगी इस साइड से आएगी तो उड़ने के तो चांसेस ही नहीं है। अगर इस साइड से हवा आएगी, ये देखें, ये उठेगा, कहाँ तक जाएगा? जितना मर्जी उठेगा आपका हिस्सा कवर रहेगा। साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, अगर इतना भी उठ जाता है तो इंशाल्लाह आपका काफ़ी सारा हिस्सा कवर रहेगा। तो ये तरीका इस वजह से मुझे बेस्ट लगा। जो लोग जिनके जिस्म थोड़े से भारी हैं उनके लिए ये तरीका बहुत बेस्ट है कि अगर आपका एहराम उड़ भी जाता है फुल, ये देखें बेल्ट तक मैंने इसको उठा लिया, तो बाकी आपका हिस्सा इंशाल्लाह कवर होगा। और बाकी ऊपर वाली चादर लेने का वही सेम तरीका है। नीचे वाले पहनने के 2 अलग तरीके मैंने आपको बता दिए। अगेन ये इस तरह से ये आ गया, और जब आपने अनकवर करना हो तो ये। अच्छा, अनकवर में मैं एक और बात आपको बता दूं कि तवाफ़ आपने अनकवर करके करना है, सही आपने कवर करके करना है। सही जो सफ़ा मरवा के चक्कर होते हैं वो कवर करके करते हैं, उस वक्त ये शोल्डर अनकवर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि तवाफ़ के दौरान कोई नमाज आ जाए उस वक्त फिर आप अगेन खोल के इसको कवर कर लेंगे। नमाज के दौरान ये अनकवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी 70 का हिस्सा है, तो ये कवर ना हो तो फिर नमाज नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से ये आपने कवर करके फिर नमाज़ पढ़नी है। नमाज जैसे ही ख़त्म हो, फ़र्ज़ करें मैं 3 चक्कर लगाए, नमाज का टाइम हो गया, मैं इसको कवर करूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा, फिर वहीं से शुरू कर दूँगा जहाँ पे मैंने छोड़ा था। इस तरह से तवाफ़ मुकम्मल करना है अगर बीच में नमाज आ जाए। और जब जैसे आपका तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा 7 चक्कर, उसके बाद दोबारा कवर कर लें और सफ़ा मरवा चले जाएँ, वो कवर करके आपने करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नमाज़ पढ़ने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ पुश करें और फिर ये ऐसे देखें, थोड़ा सा हाथ खोल के ये अल्लाह अकबर करें, ये इंशाल्लाह उठेगा नहीं। वरना नॉर्मल हालात में मैं अगर इस तरह अल्लाह अकबर करूँ तो ये हिस्सा सारा नज़र आने के चांसेस हैं। इसको थोड़ा सा आगे करके हाथ खोल के अल्लाह अकबर, ठीक है। अब इसमें आप रुकू भी करें, सजदा भी करें, इंशाल्लाह खुलेगा नहीं, ठीक हो गया। अगर ये वाली चादर भी थोड़ी सी बड़ी है तो कोशिश करें जब आप ऐसे इसको फेंकेंगे तो एक फाल इसका यहाँ से मिले हैं, फिर तो इसको खुलने के चांस ही नहीं है। लेकिन अगेन जब आपने अनकवर करना है तो ये इस तरह से करके कर लेना है, ठीक हो गया। बाकी ये भी कोशिश करें कि जब हम चादर इस तरह ले रहे होते हैं तो हम पीछे देखते ही नहीं है, वो किसी के मुंह पे जाके हम मारते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान करें, आराम से पहले देखें कोई है तो नहीं, और ये ईजी ज़्यादा वो ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। 2 तरीके मैंने इस वजह से बता दिए कि ये पहले तरीका हर कोई इंटरनेट पे बता रहा है कि ये एहराम पहनने का इजी तरीका है और इससे उड़ता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया उड़ता है और इसमें अनकवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और इसके मैंने आपको ड्रॉबैक्स बता दिए। और दूसरा तरीका भी बता दिया जिससे इंशाल्लाह खुद भी ईजी रहेंगे और इंशाल्लाह 70 खुलने का भी कोई उसमें चांसेस नहीं होंगे। दूसरों के साथ भी शेयर करें, ये पूरी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ। दूसरों के साथ भी शेयर करें, ख़ुद भी देखें, और इस तरह इंशाल्लाह आपके इल्म में भी इजाफा होगा और मेरे लिए भी आपके लिए भी सदका जारिया बनेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।